हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष अपने ताकत के मद में बड़ा पराक्रमी है और स्वभाव देखिए, कश्यप जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के घर में हिरण्याक्ष पैदा हुआ है, हिरण्यकश्यप पैदा हुआ है। तो ये भी क्या हुआ, जब पिता ब्राह्मण है तो हाँ, माँ ब्राह्मण है, पिता ब्राह्मण तो होगा कौन, ब्राह्मण तो होगा। लेकिन ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है आप कर्म करोगे गड़बड़ झाड़ा वाले तो हाँ राक्षस कहे जाओगे। कश्यप जी के घर में जरूर जन्म लिया, लेकिन काम कैसे हैं, राक्षसों के। इसलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को राक्षस की उपाधि मिली, असुरों की उपाधि मिली। है ब्राह्मण, ब्राह्मण होना कोई बात नहीं है। ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को समझे, जो भगवान की आराधना करे, जो ईश्वर की आराधना करे, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ये थोड़ा नट्ठी का सजा लिया हाँ, और कहीं होटल पे बिरयानी धमक रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जो अपने कर्मों से, क्योंकि कर्मों से ही व्यक्ति की पहचान है, कर्मों से ही व्यक्ति के संस्कार की पहचान है, और कर्मों से ही व्यक्ति के समुदाय अर्थात जाति कह दो, समुदाय कह दो, बिरादरी, इससे पहचान। अगर श्रेष्ठ कर्म है तो वो वर्मा समुदाय में रहकर भी ब्राह्मण है। वो भार्गव समुदाय में भी रहकर संत रविदास जी गौतम समुदाय से थे। कुछ पंडित जी लोग जा रहे थे कहाँ, गंगा स्नान के लिए, चप्पल फट गई, चप्पल सिलवाने गए। हाँ, चमड़े का काम करते हैं ना संत रविदास जी, चप्पल सिल दिया। भैया कहाँ जा रहे हैं, बड़ा घृणा दृष्टि से देखा। हाँ, गंगा स्नान करने। एक मेरा निवेदन है, मेरी एक कौड़ी, मेरा एक रुपया गंगा माई को दान कर देना। निवेदन किया पंडित जी ने। बड़ा निकृष्ट है, चमड़ा स्पर्श करता है, कैसे कैसे इसके पैसे को लिया जाए। लेकिन एक पंडित जी पास में बोले, एक जेंटलमैन बोले ले लो, ले लिया पैसा। लेकिन निवेदन किया संत रविदास महाराज, एक निवेदन है क्या, दान करना, लेकिन गंगा माई से कह देना कि आपका एक गरीब भक्त, आपका एक गरीब अनन्य भक्त संत रविदास आपको एक कौड़ी भेजा है, और अगर आप कहोगे ना तो गंगा मैया लेने के लिए आएंगी, और जब गंगा मैया खुद लेने को आए ना तब देना, वैसे मत दीजिएगा। वो जो विद्वान थे ना, बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य के साथ में हंसी उड़ाने लगे संत रविदास जी की। हाँ, ये देखो चमड़े का काम करता है, निकृष्ट पशुओं की चर्बी निकाल करके चप्पल सीता है, नाना प्रकार का काम करता है, और ये कह रहा गंगा मैया। लेकिन चलो ऐसे पागल सही, लेकिन पागलों के चक्कर में पड़े तो हम भी पागल हो जाएंगे। हाँ, चल पड़े, गए गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके जैसे चलने लगे तो एक विद्वान बोल पड़ा, अरे भैया रास्ते में वो बाबा मिला था ना जिससे हम लोगों ने चप्पल बनवाई थी, हाँ वो बाबा, उसने कौड़ी दिया था, दो ना गंगा मैया। तो कुछ विद्वान ने कहा काय चक्कर में पड़े हो, गंगा मैया कहाँ लेने वाली है कौड़ी, हाँ इसको रखो, रास्ते का खर्चा होगा। जैसे वो हाँ अपनी जेब में कौड़ी रखी ना, और जैसे चलने लगे गंगा माई से आवाज आई, ए दुष्ट रुक जा, मेरे परम भक्त ने संत रविदास ने एक कौड़ी भेजी तो मुझे दिए भी न कहा जा रहा। अरे आश्चर्य हुआ, गंगा माई की धारा से एक हाथ निकल कर आया, गंगा माई को कौड़ी दे दिया, और गंगा मैया ने ना एक कंगन उठाकर एक कंगन दिया, ये संत रविदास को दे देना ताकि वो समझे, तो मेरी भेंट उसे दे देना ताकि समझे कि उसकी भक्ति, उसकी कौड़ी मुझे स्वीकार है। आ गया, अब मन में लोभ आ गया, बड़ा अमूल्य कंगन है वो, ये राजा को देंगे ना तो राजा बहुत इनाम देगा, बड़ा पुरस्कार देगा, बड़ा प्रसन्न होगा राजा। लोभ आ गया, और जब लोभ आया ना तो लोभ पाप कर मूल, जब लोभ आता है तो पाप करवाता है।
आज उन विद्वानों को लोभ आया और राजा के पास पहुंचे। राजा से निवेदन किया, मैंने परम भक्ति की और भक्ति की, गंगा माई ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर एक कंगन दिया है और ये कंगन मैं आपको देना चाहता हूँ। राजा ने देखा बड़ा सुंदर कंगन है। हाँ, अपनी जो रानी थी उसकी तरफ बढ़ाया। रानी ने कहा, अरे महाराज, तो इसका दूसरा भी लाकर दे दो ना, इसका दूसरा भी लाकर दे दो। अब तो विद्वान लोग चक्कर में फंस गए कि दूसरा लाएं तो कहां से लाएं, ये तो संत रविदास जी की गिफ्ट थी और इसका प्रयोग हम कर रहे हैं लोभवश। अब कैसे हो, बहाना बना, नहीं अब नहीं, अब अरे कितनी राजा ने उत्तर दिया, कितनी पूजा करना है, यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना, मैं सारे धन की व्यवस्था करूंगा, लेकिन मेरी रानी को दूसरा कंगन चाहिए। अगर ला कर नहीं दोगे तो तुम सभी को सूली पर चढ़वा दूंगा। अब तो चक्कर में फंस गए, अब बहुत बुरा फंस गए। अंत में सारी सच्चाई बताई, मेरा कोई श्रेय नहीं, इसमें संत रविदास का श्रेय है। आज वो राजा, क्योंकि जब विद्वानों ने झूठ बोल दिया तो हो सकता है वो बाबा भी झूठ बोल रहा हो। राजा अपनी रानी के साथ में, संत रविदास जी एक गरीब की झोपड़ी, विचित्र झोपड़ी बनी, गरीब बस्ती में रह रहे हैं। राजा और रानी जब पहुंचे तो संत रविदास जी खड़े हुए, महाराज आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, आप आदेश करते तो ये आपका सेवक आ जाता। अरे ठीक है, ठीक है, आप बताओ ना, ये इन पंडित जी लोग, इन विद्वानों को, पंडितों को आपने कौड़ी दिया था ना, वो गंगा में, गंगा जी ने प्रदान किया है गिफ्ट, आपको एक उपहार दिया। ये उपहार, लेकिन एक निवेदन है, मेरी रानी को ये उपहार बहुत पसंद आया, इसका दूसरा कंगन भी चाहिए, पूरा जोड़ा चाहिए। वो जो पंडित जन थे, पंडित का मतलब ये नहीं कि तिवारी शुक्ला कोई थे ना, पंडित का मतलब है ज्ञानी। वो जो ज्ञानी जन थे, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे थे, परम पवित्र समझ रहे थे, उन लोगों ने कहा इसमें क्या ताकत है, ये कुछ नहीं कर सकता, बड़ा उपहास बढ़ाया। लेकिन जब बात आई ना कि ये गौतम है, ये चमार है, जैसे चमार की बात आई ना, संत रविदास जी खड़े हो गए और गंगा माई से हाथ जोड़कर बोले, मैया मैं आपके यहां तो नहीं आ सकता, आज मुझे अगर कोई गाली दे दे तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन आज मेरे समुदाय को संबोधन देकर बोला जा रहा है, आज यदि आपने इस भक्त की कामना को पूर्ण नहीं किया तो मेरी वजह से मेरा पूरा समुदाय सर झुकाकर समाज में चलेगा। मां कृपा करो, और आपको सत्य बताओ ना, तो कठौती से गंगा माई प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की, कठौती से गंगा मैया प्रकट हो गई और कठौती में कंगन आ गया। इसीलिए बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तो आपको, आपके घर में, आपके हैंडपंप में जो जल भरा है ना, वो भी गंगा जल है। और मन पवित्र नहीं है तो चाहे गंगा जी में 500 बार डुबकी लगाओ, कोई प्रभाव नहीं। आज कालांतर में भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की स्थापना प्रारंभ करी। हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा लेता है और पृथ्वी को चुराकर समुद्र में प्रवेश कर गया। आज ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। आज ब्रह्मा जी को एक छींक आई, और जैसे छींक आई ना, तो ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से वाराह प्रकट हुआ है। बोले वाराह भगवान की, भगवान वाराह के रूप में प्रकट हो गए। अब वाराह का अर्थ क्या है? सूकर। भगवान सूकर बन के आए। हमारे यहाँ जीवों में सबसे निकृष्ट प्राणी सुवर को माना जाता, सूकर को, लेकिन भगवान ने उसका रूप धारण किया। मानो हम सभी को बताना चाहते हैं कि मैं उसमें भी हूँ। आप उसे बड़ा घृणित दृष्टि से देखते हो, नहीं नहीं, मैं उसमें भी विद्यमान हूँ। जब चींटी से लेकर हाथी तक भगवान की सत्ता है, तो हाँ, सुवर कहीं दूसरी जगह थोड़ी न बना है, भगवान ने तो उसका निर्माण किया। आज भगवान सूकर बनकर आए और समुद्र में प्रवेश किया। धरती को अपने दोनों दांतों के नख पर धारण करके आज भगवान समुद्र से निकल रहे हैं। उसी क्षण हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष ललकारता है। भगवान के साथ भयंकर युद्ध हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान जैसे छोटे छोटे बच्चे ना
फुटबॉल खेलते हैं, भगवान भी थोड़ी देर खेलते रहे, बाद में उठाया और धड़ाम से पटका, खेल खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। बोले बारह भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान जब समुद्र से पृथ्वी को लेकर चले ना, तो पृथ्वी को अभिमान आ गया कि देखो ना, उस नारायण को मेरे लिए वाराह का रूप धारण करना पड़ा, मैं इतनी अमूल्य हूं। और जैसे पृथ्वी को अहंकार आया, और भगवान को बस एक ही चीज पसंद नहीं, अहंकार। भगवान ने कहा ठहर, भगवान ने एक दिव्य धाम दिखाया, सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं। हाँ, समस्त नर नारी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। पृथ्वी ने भगवान से पूछा, प्रभु ये बताओ, मैं तो जल में डूबी थी, ये कौन, ये क्या है, ये कैसी माया? भगवान ने कहा, ये मेरी माया नहीं, ये मेरा श्रीधाम वृंदावन है, ये मेरा ब्रजमंडल है, मेरा श्रीधाम अर्थात मेरा घर है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी रोम रोम ब्रह्मांड, बस मेरे रोए रोए ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। पता नहीं कितनी भगवान के रोए में बांधी हुई पृथ्वी। आज भगवान ने सुंदर स्थापना किया, धर्म की स्थापना किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं करदम जी। करदम जी करोत इंद्रियाणाम दमनः, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, ऐसे हैं करदम जी। आज करदम जी, और जब ब्रह्मा जी के सानिध्य में थे ना, जब से आए तब तपस्या में संलिप्त हैं। आज करदम जी की जैसी समाधि टूटी, करदम जी आज एक पक्षी को और एक पक्षिणी को गृहस्थ आश्रम की क्रियाओं को करते देखा। आज उनको भी इच्छा होगी कि मेरा ब्याह हो, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा ब्याह करेगा कौन, मुझे अपनी कन्या देगा कौन? भगवान की उपासना प्रारंभ कर दी, भगवान की तपस्या में बैठ गए। और आपको बताए ना, बैठ गए तो ऐसे बैठे, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। आज भगवान की तपस्या से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। भगवान ने कहा, करदम नेत्र खोलो। भगवान ने पुकारा, और जैसे भगवान ने पुकारा, करदम ने नेत्र खोले, भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा, बोलो ना। अब आपको बताए ना, ये करदम जी के रिश्ते में कौन लगते हैं? बाबा। क्योंकि ब्रह्मा के पापा कौन है, ब्रह्मा जी के पिता कौन है? नारायण। तो रिश्ते में कौन हो गए करदम जी के? बाबा। अब बाबा है। घर में क्या होता है कि जब बड़े बुजुर्ग होते ना, अगर अपने पोता ओता से पूछे क्या ब्याह करोगे, तो बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जो आप आज करदम जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो। करदम जी ने कहा वरदान, आपके दर्शन हो गया, बस इतनी बड़ी नहीं, आपकी तपस्या करने का संकल्प कुछ और था। नहीं, वो तो केवल ऐसे बात मनोभाव बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा संकोच, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान समझ गए ये ब्याह करना चाहते हैं, क्योंकि भक्त की मनोदशा को पहचान कर भक्त को उसके अनुरूप फल देना ही मेरे प्रभु का काम है। भगवान ने करदम को आदेश किया कि तुमको विवाह करना है। करदम जी ने कहा, नहीं, अब मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब आप मिल गए, अब आप मिल गए तो ये सब मुझे आवश्यकता नहीं, करदम जी आपको ब्याह करना पड़ेगा, सृष्टि को आगे बढ़ाना है। ठीक है, यदि आप इतना कह रहे हो, हाँ तो कर लेंगे, लेकिन शर्त है। वो शर्त क्या है? मेरे एक बेटा होगा, और एक बेटा होते ही मैं वन को चला जाऊंगा, ये शर्त है। ठीक है, और दूसरी भी शर्त है, वो क्या है? और बेटे के रूप में आपको आना पड़ेगा, अगर स्वीकार हो तो बोलो। भगवान ने कहा, ये तो हमको भी ठग रहा है, बोलो राधे राधे। भगवान ने ठीक है तथास्तु वरदान दिया,
और भगवान वैकुंठ को गए। इधर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार स्वयंभू मनु की पुत्री स्वयंभू मनु को आदेश किया ब्रह्मा जी ने, और अपनी बेटी देवहूति का ब्याह, एक राजा की बेटी, विचार कीजिए, एक राजा की बेटी, रहने के लिए करदम जी के पास सुंदर कुटिया भी नहीं है, और ऐसी कुटिया है जिसमें चूहा भी रहता है, मेढक भी रह रहे हैं, और उसी में सर्प भी निवास कर रहा है, बिच्छू भी निवास कर रहा है, उसी में नेवला भी रहा। क्योंकि करदम जी की तपस्या का प्रभाव यह है कि आपस की जो शत्रुता है, आपस का जो वैर भाव है, ये समाप्त हो चुका है। सुंदर ब्याह हो गया। आज करदम जी मां देवहूति को लेकर अपनी कुटिया में आए। कुटिया की स्थिति को देखकर मां देवहूति करदम जी से कहते हैं, हाँ हम थोड़ा साफ सफाई करेंगे अपने घर की ही थोड़ा, हाँ एकदम, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है एकदम घर सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ये माताओं का स्वभाव होता है। करदम जी ने कहा ठीक है, तब तक तुम अपना काम करो, मैं तब तक संध्या वंदन करके आता हूँ। आज करदम जी गए, संध्या वंदन के लिए बैठे, करदम जी की समाधि लग गई, और करदम जी की समाधि लगी, और ऐसी विचित्र समाधि लगी, आपको बताए ना, हजारों वर्षों तक समाधि में रहे। नया नया ब्याह हुआ है, और ब्याह भी ऐसी बिटिया से हुआ है जो राजा की कन्या है, राजा की बेटी है, और राजा की बेटी आई, और आते ही करदम जी तपस्या में संलिप्त हो गए। और आज का होता अगर मामला, ऐसा करो, पहले लखनऊ हाई कोर्ट चलो, हाई कोर्ट में पहले तलाकनामा हो जाए के बाद तुम बैरागी बनो चाहे सन्यासी बनो, हमसे क्या मतलब। आज का अगर युग होता है, लेकिन मेरी भारतीय नारियां, यह मेरी भारतीय नारियां, यह मेरी भारतीय मां। आज करदम जी समाधि में हैं, लेकिन मेरी मां पल्लू उठाए, करदम जी के ऊपर कहीं धूप न लग जाए, घर में पहनने को कोई वस्त्र भी नहीं है, लेकिन पल्लू जो भी है, पल्लू उठाए, धूप सारी छन की करदम जी पर जा रही, लेकिन भाव खुद धूप, राजा की बेटी खुद अपने सर पे धूप झेल रही है, लेकिन करदम जी को धूप न लगने पावे। बरसात की ऋतु आई, बरसात में पानी बरस रहा है, जल वृष्टि हुई, मां देवहूति खुद तो सारा भीग रही हैं, लेकिन करदम जी को पति परमेश्वर है, पति की सेवा में लगी। आज भी हमारे यहाँ भारतीय नारियां पति, हाँ एक सावित्री, बट सावित्री पूजन होता है, कितना सुंदर पूजन करते हैं, कितना सुंदर, और उसमें होता ना, कितने चना उसमें कुछ निकला जाता है ना, आपको बोल दिया जाए भैया तेरे 4-5 चना ऐसे निगल जाओ, प्रधान जी निगल पाएंगे क्या? लेकिन हमारी माओ में वो है, क्योंकि मेरे पति की आयु श्रेष्ठ बने, मेरे पति की लंबी आयु मिले, ये मेरी माओ का भाव है। उस भाव को लेकर के ना, यदि हमारे सनातन में परंपरा ये हो जाती कि एक ईंटा निकलना है तो मेरी माँ वो भी कर देती, ये सामर्थ्य है मेरी माँ में। ये है मेरी भारत की नारियां। यमराज का पीछा कर लिया मां सावित्री ने, जब तक मेरे पति को वापस नहीं करोगे तब तक जाऊंगी नहीं। ये है मेरी भारतीय नारी। आज मां देवहूति के चरित्र से हम सभी को सीखना चाहिए कि पति होता क्या है हमारे जीवन में। पति का अर्थ ये नहीं है ब्याह हो गया परिवार, यही अर्थ नहीं है। कुछ पति पत्नी के धर्म भी हैं। पतनात् आयते, जो पतन से बचाए वो है पत्नी। और आपको बताए ना, पत्नी भी एक होती है धर्म पत्नी, एक सादी पत्नी अर्थात खाली पत्नी, और एक होती है पनौती धर्म पत्नी। पतनात् त्रायते धर्मः, जो पतन से बचाकर धर्म की तरफ उन्मूलन करे, धर्म की तरफ जोड़ दे, वो है धर्म पत्नी। और पत्नी पतनात् त्रायते, जो पतन से बचा ले।
हमारे हस्बैंड शराब पी रहे हैं, हमारे पति देवता शराब पी रहे हैं, मद्यप हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और उनको छुड़वा दे। नहीं वो भागवत में, कथा में, सत्संग में ला पा रहे हैं, नहीं मंदिर ले जा पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन कुसंगति छुड़वा दिया, वो है पत्नी। और कुसंगति छुड़वाने के बाद जो धर्म से जोड़ दे वो है सबसे श्रेष्ठ धर्म पत्नी। लेकिन जो पनौती है वो सबसे विचित्र है। हाँ माता जी गुस्सा मत कीजिएगा, इसमें ऐसा कोई नहीं होगा, सभी को अनुराग है अपने पति के प्रति। लेकिन कुछ ऐसी माएं भी हैं, पति देवता शराब पीकर आए हैं, पिताजी को खबर न लग जाए, दरवाजा बंद कर लिया, पापा जान न पाओ। अरे आज पापा नहीं जान पाएंगे, जब कल जानेंगे। जब आज अभी 1 बोतल करके आए हैं, जब 10-10 बोतल करेंगे, पूरा दिन करेंगे, तब पिताजी ही नहीं पूरा समाज जानेगा, पूरा गांव जानेगा, पूरा शहर जानेगा, तब आप किसको मुंह दिखाओगे? ऐसी ही नारियों को पनौती कहा जाता है। पति के अवगुणों को छिपाना भी नहीं चाहिए। पति के अवगुणों को, जो असामाजिक अवगुण हैं, उन अवगुणों को छिपाना, अपने घर में बड़े बुजुर्गों के बीच बैठकर उन अवगुणों को बताओ और उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो। इन अवगुणों से आपके घर का पतन होगा, आपके बच्चों का पतन होगा, मेरा पतन होगा। इन ऐसे अवगुणों से क्या मतलब? ये धर्म पत्नी का काम है, ये पत्नी का काम है। आज माता देवहूति अपने पति की सेवा करती हैं निरंतर। हाँ, शरीर में कहीं पसीना भी ना आने पावे, शरीर को स्वच्छ रखना बड़ा सुंदर। कालांतर में जब करदम जी की समाधि टूटी ना, आज समाधि टूटी, सामने देखा स्त्री बैठी और स्त्री से पूछ पड़ी, आप कौन? माता देवहूति रोने लगी। माँ, अरे आप मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी, स्वयंभू मनु की पुत्री, आपको याद नहीं? हमारा आपका ब्याह हुआ। अब याद आया करदम जी को, हाँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई। आज करदम जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से सुंदर महल बनाया, सुंदर सरोवर बनाया, कालांतर में विहार आरंभ किया। कालांतर में प्रभु कृपा से माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। आज 10वें गर्भ में आज भगवान नारायण कपिल के रूप में आए और कालांतर में प्रभु का अवतार हुआ। और आपको बताएं ना, प्रभु कभी जन्म नहीं लेते, ये जन्म तो हम आप सबकी क्रियाएं हैं। भगवान का तो अवतार होता है, भगवान अवतीर्ण होता है। कपिल भगवान आए, बोले कपिल भगवान की। और जैसे कपिल भगवान आए और करदम जी को ये ज्ञात है, ये कोई और नहीं, ये वही है जो हमसे प्रतिज्ञा किए थे, हम ही आएंगे तुम्हारे घर। कपिल भगवान ने, करदम जी ने कपिल भगवान की प्रदक्षिणा किया और वन को चले गए। कालांतर में धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। आज माता देवहूति आश्रम के बाहर आकाश को देखकर रो रही है, मन बड़ा उदास है, नेत्रों में अश्रुपात हो रहा है। माँ, आज कपिल जी आए और माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो? बेटा, मेरा जब ब्याह हुआ तो तेरे पिता की समाधि लग गई और अनंत काल तक समाधि में रहे, और समाधि से टूटे। जैसे समाधि टूटी ना, कुछ समय अपने पति का सुख मिला, उपरांत जैसे तू आया, पति मुझे छोड़कर, अर्थात तेरे पिता वन को चले गए। आज करदम जी अपनी मां को उपदेश करते हैं, मां काहे को चक्कर में पड़ी हो? ये संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं, ये सब नाते रिश्ते बेकार के हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको एक दिन जाना है। माँ, बड़ा सुंदर उपदेश किया, बड़ी सुंदर बातें बताई, लेकिन मां को समझ में नहीं है। आज गर्भस्थ शिशु की संरचना, गर्भस्थ शिशु का सुख और दुख का वर्णन करते हैं कपिल जी। मां, गर्भवास समो दुःखो न भूतो न भविष्यति। मां, हमें लगता है कि संसार में आना बड़ा सुखमय है, नहीं मां। जब जीव गर्भ में होता है और गर्भ में
गर्भ में जीव, माँ अगर तीखा खा ले तो उस जीव को कष्ट होता है। माँ यदि ज्यादा नमकीन खा ले तो जीव को कष्ट होता है। और वो जीव, नन्हा सा जीव, कोमल शरीर है, और कोमल शरीर वाला जीव, आपको बताए ना, माँ के पेट में छोटे छोटे कीटाणु उस जीव को काटते हैं। कपिल जी कहते हैं माँ अब जब उस जीव को नन्हे नन्हे कीटाणु काटते हैं ना, तो वो जीव हिलता डुलता और मचलता है। और माँ क्या बोलती है, हमारे पेट में मेरा बच्चा चल रहा है, वो चलता नहीं है। वहां कोई पार्क थोड़ी बना है जो वहां घूम रहा है। वहां जो नन्हे नन्हे कीटाणु हैं जो आपने खाया है, वो उसके जो कीटाणु, वो कीटाणु नन्हे सुकोमल शरीर को जब काटते हैं ना, तो वो जीव मचलता है और उस मचलन में प्रभु को याद करता है, हे मेरे प्रभु, हे ब्रह्मा, हे नारायण, मुझे इस नरक से निकालो। और मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस गर्भ से, इस नरक से निकलने के बाद मैं आपको भूलूंगा नहीं। माँ, आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं ना कि बच्चे के पेट में गंदा पानी चला गया। तो गंदा पानी का मतलब क्या है? जब जातक मूत्र थैली आदि में जाता है तो वही गंदा पानी, वही गंदा पानी, वही गंदगी हमारे उदर में जाती है, हमारे मुख में जाती है। कोई तालाब थोड़ी भरा है जो कहीं का पानी चला जाएगा। माँ, गर्भ में जीव को नाना प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। गर्भवास समो दुखो, जीव को जीवन में ऐसा कष्ट नहीं होता जैसा गर्भ में होता है। लेकिन गर्भ में हम सबने प्रतिज्ञा किया उस भगवान से कि भगवान मुझे इस गर्भ से निकालो, मैं आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन माँ, जीव का स्वभाव क्या है? जैसे ही गर्भ से बाहर आया, भगवत कृपा हुई, 9वां महीना लगा, गर्भ से बाहर आया, गर्भ से बाहर आते ही भगवान को भूल गया, माया के चक्कर में पड़ गया, प्रभु याद नहीं है। धीरे धीरे वो जीव थोड़ा बड़ा हुआ, बालपन में आया, माँ के लाड ने, पिता के लाड ने, भाई के प्यार ने, चाचू के प्यार ने, आदि आदि समस्त दुलारों ने बच्चे को भुला दिया, उस जीव को भुला दिया कि मुझे भगवान को भी याद करना है, क्योंकि हमने भगवान से कोई प्रतिज्ञा किया है। धीरे धीरे जब वो जातक बड़ा हुआ, स्कूल गया, स्कूल के समय में भी भगवान की याद नहीं आई। धीरे धीरे वो जीव कॉलेज पहुंचा। अब कॉलेज की मस्ती कैसी होती है, सब लोग कॉलेज से होके आए, लेकिन परमात्मा याद नहीं आया, भगवान याद नहीं आया। मैंने गर्भ में कोई प्रतिज्ञा की थी और उस भगवान से प्रतिज्ञा की थी, और जाना भी वही है, भगवान याद नहीं आया। धीरे धीरे कालांतर में समय बढ़ा, आज उस जीव का ब्याह होने वाला है। ब्याह हुआ, पत्नी के प्रेम में पड़कर भगवान को तब भी नहीं याद किया। भगवान ने सुंदर व्यवस्थाएं दे दी, सुंदर पत्नी दे दी, सुंदर बालक बालिका प्रदान कर दी, लेकिन आज वो अपने बालक और बालिका के प्रेम में, मोह में फंस गया। लेकिन भगवान याद नहीं आया, वो प्रभु याद नहीं आया, वो प्रतिज्ञा याद नहीं आई। माँ, आज वो जीव धीरे धीरे युवावस्था को पार करता हुआ धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था आदि होती हुई जब वृद्धावस्था में पहुंचा, क्योंकि जब जीव प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है ना, तो बना दे, अपने बेटे के लिए बना दे, अपने पुत्री के लिए बना दे। भैया, आप में क्या पावर है बनाने का? आपने बनाया, खूब 100 बीघा जमीन खरीद ली, खूब लाखों करोड़ों का अकाउंट में बैंक बैलेंस कर लिया, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी ले लिया, और कहीं बेटा आपका बिगड़ गया, कहीं बेटी आपकी बिगड़ गई, तो क्या फायदा है ऐसे धन का? क्या फायदा है ऐसी जमीन का? क्या फायदा है ऐसे महल का? जिसके लिए किया वो आपके अनुरूप नहीं है, तो ऐसे धन का क्या प्रयोग, क्या प्रयोजन? माँ, वो जीव फिर भी नहीं संभला, आज वृद्धावस्था में है और खटिया पर पड़ा है, खाट पर पड़ा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर शिथिल है, शरीर काम नहीं कर रहा है। तब भगवान की याद आई, हे प्रभु, इस नरक से, वहां नरक में प्रतिज्ञा किया था कि निकालो, यहां भी कह रहा है, यहां प्रतिज्ञा नहीं, यहां अब निवेदन कर रहा है,
कि हे भगवान, बीच में जितना समय भगवान ने दिया, सोने खाने घूमने में मोह में फंसा दिया, वासनाओं में गंवा दिया। आज जब समय नहीं शेष रहा, शरीर काम नहीं कर रहा है, तब भगवान की याद आई। ऐसा विचित्र जीव है मां। आपको बताए ना, एक पिता अपने बेटे को गोद में लेके खड़ा था, छज्जे पर आकर एक कौवा बैठा है। बेटे ने पूछा अपने पिता से, पापा ये क्या है? पिताजी ने कहा, बेटा ये कौवा है। एक बार नहीं, कई बार प्रश्न किया। पिता ने हर बार प्रेम से कहा, बेटा ये काक है, कौवा है, इंग्लिश में इसको क्रो बोलते हैं, बड़े प्यार से बताया। आपको बताए ना, वही बाप जब बूढ़ा हुआ, द्वार पर खटिया पर पड़ा है, बेड पर पड़ा है, काम नहीं कर रहा है शरीर। घर में कुछ मेहमान आ गए और बेटे से पूछा, बेटा कौन आया है? हाँ कुछ नहीं, हमारी ससुराल से साले लोग। पिता सुन नहीं पा रहा है, बेटा कह के चला गया। फिर दोबारा बेटा लौटा, बेटा कौन आया है? क्या बाबूजी आप फालतू में इधर से उधर इधर से उधर ये क्या करते रहते हो? आज पिता को यो याद आया, एक बार छज्जे पर एक कौवा बैठा था, तूने मुझसे पूछा था, एक बार नहीं, मैंने तो केवल तेरे से 2 बार पूछा, और 2 बार में तू इतना, तूने जितनी बार पूछा था हमने उत्तर दिया था। आज वो जीव, ऐसी स्थिति हमारी वृद्धावस्था में होती, न बेटा सुनता, जिसके लिए आपने जोड़ा, जिसके लिए आपने महल बनाया, जिसके लिए आपने बैंक बैलेंस बनाई, जिसके लिए आपने अकाउंट को भरा, बेटा नहीं बोलता। बेटी मतलब नहीं रखती, क्योंकि बेटी को तो पराए घर जाना है। अब वो घर देखेगी ना, अब पिता से इतना मतलब नहीं, अब पति को देखना है, पति को संभालना है, अब उसके भी बेटे हो गए। हमारे संत जन कहते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल